गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे सभी लोग। हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। आज कुछ नए अंदाज के साथ जैसे कि हमारा ग्रामर तो चल ही रहा है, फाउंडेशन कोर्स, और आज आपके लिए मैं लाया हूँ वोकैबुलरी क्लास। जो वोकैबुलरी क्लास है ये आज अलग टॉपिक पे डिपेंड रहेगा, जैसे कि इसमें तो बहुत सारी चीज पढ़ना होता है, लेकिन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के उसमें भी आपका मेनिया और फोबिया, ये आपने नाम सुना होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। मेनिया, फोबिया और मेनिया क्लास 1 है, इसका क्लास 2 करके मैं टोटल 51 क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। और आजकल जितने भी आपके एग्जाम बन रहे हैं, जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, वो सब कंपटीशन व्यू पे जाते हैं। मीन ज्यादा इंग्लिश सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन बहुत हार्ड कर दे रहा है रेदर देन ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो उसी बेस पे पैटर्न है, जिसे कि मैंने आपको वादा किया था वोकैबुलरी और ग्रामर सेक्शन दोनों अल्टरनेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला बेसिक समझेंगे हम कि हमें इसमें करना क्या होता है आज और कल क्या करेंगे। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज पढ़ेंगे, और हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या होता है वो चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। वन सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या होता है हमें वो चीज जान लेते हैं। तो देखिए स्लाइड, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक फोबिया और मेनिया। ठीक है, फोबिया और मेनिया। ओके, ये सब ब्लर आपको दिख रहा है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। फोबिया और मेनिया, इसके बेसिक बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि इसमें अंदर आपको पढ़ाऊंगा मैं रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स कि जब रूट वर्ड्स में कैसे कैसे अल्फाबेट लेटर बहुत सारे वर्ड कंसिस्ट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है एग्जाम में, वो जानना जरूरी है। फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं स्टडी या लॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टडी या लॉजी। फिर आपको लेके चलूंगा, आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका फोबिया और मेनिया। ठीक है, फोर्थ आपका टॉपिक होता है साइट। साइट मींस होता है मर्डर, ये शायद मैं कुछ टॉपिक आपको करा चुका, लेकिन बेसिक डिटेल यहां सीखनी। और क्रेजी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है जो आपके मैं वोकैबुलरी सेक्शन में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज तो टॉपिक लेके चलेंगे हम वर्ड आपका फोबिया और मेनिया। तो फोबिया मेनिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोबिया मेनिया डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फोबिया का मतलब क्या होता है, मेनिया का मतलब क्या होता है। तो अगर जब हम बात करें आपका फोबिया और इधर बात करें आपका मेनिया, ठीक है, एक्चुअली देखिए सारा कमाल और खेल सबका वर्ड का है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो सारा मैंने क्या बोला, सारा खेल आपका ये वर्ड का है, जैसे कि फोबिया मींस होता है और मेनिया मींस क्या होता है। अब बात करें तो फोबिया मींस होता है आपका डर। कोई चीज से जब डर लगता है वहां पे फोबिया यूज करते हैं, और किसी चीज के लिए आप उस पे आश्रित हो जाते हैं, आश्रित में तो उसके लिए पागलपन बन जाते हैं, पागलपन कर लगते हैं, तो वो आपका मेनिया होता है। ऐसे लवर बोल सकते हैं, उस चीज को पाने के लिए जो बोलते हैं ना, हर एक चीज को पाने का जो आपका काम होता है पागलपन, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाना उसको पाने के लिए। तो बेसिकली फोबिया मींस होता है डर और मेनिया मींस होता है आपका पागलपन। ठीक है, तो ये तो आपका मेन टॉपिक हो गया। तो आज जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारा ये हो गया आपका। चलिए अब देखिए, तो मेन इसमें बेसिस वर्ड कैसे आता है, जैसे कि देखिए एक मैं वर्ड आपका लिया यहाँ पे हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो आपसे बहुत लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, वाटर बोल सकते हैं। एक्वा भी एक वर्ड होता है, एक्वा मींस भी आपका हाइड्रो वाटर ही होता है। तो हाइड्रो मींस पानी, समझ रहे हैं हम,
पानी समझ रहे हैं, बट इन द केस यहाँ पे अगर आपका ये फोबिया जब ऐड हो जाता है, मींस फोबिया जब ऐड हो जाता है, तो मींस हाइड्रो मींस जान रहे हैं पानी, और फोबिया मींस अभी हम लोग देखा इसका मतलब होता है डर। अगर ये दोनों को मिला दे तो बन जाएगा हाइड्रोफोबिया, मींस वैसा व्यक्ति जिसको पानी से बहुत डर लगता हो, किस चीज से, पानी से डर लगता हो, उसके लिए यूज होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और वैसा वक्त इसी को बोलते हैं, जैसे एक्वा मैंने लिखा है, तो एक्वा के साथ में फोबिया लग जाता है हमारा, ठीक है, एक्वाफोबिया। इसका मतलब भी होता है फोबिया ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, आप इससे एग्जांपल ले लीजिए जिससे आपको समझ में आए। तो मेन आपका प्रॉब्लम क्या होना चाहिए यहाँ पे, और सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, कि आपको ये वर्ड से परिचित होना चाहिए। मींस अगर ये वर्ड आप जानते हो तो फोबिया डर कहीं भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी के बेस पे आपको मैं टोटल 25 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने टोटल आपके 25 क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी 25 बोल रहा हूं, 51। और 51 में से आज आपका मिनिमम से 25 क्वेश्चन आपका आज मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड करेंगे। अब बेसिकली इसका समझ गए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो टॉपिक देखेंगे। इसके देखिए यहाँ पे शीट बाय शीट मैंने तैयार किया है आपके लिए, और शीट बाय शीट ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, इसका मतलब समझ गया, मेनिया फोबिया, ओके। अब चलते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटोमोबिया, एर्गोफोबिया, इकोफोबिया और गैमोफोबिया, ठीक है। अब जैसे कि एंटोमोबो है, ये यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है हमारा, इसका होना चाहिए आपका, ठीक है, एंटोमोफोबिया, एर्गोफोबिया, इकोफोबिया, गैमोफोबिया। अब ये सारे जो वर्ड इसका मतलब जानेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा एंटोमोफोबिया, एर्गोफोबिया, इकोफोबिया और गैमोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं लाइनिंग दे देता हूं। तो इसका मतलब एंटोमोबिया, तो एंटोमोबिया मींस होता क्या, पहले ये वर्ड जानना है हमें कि एंटोमोबो किस लिए यूज होता है। तो ये जो एंटोमोबो यूज होता है ना, ये ज्यादा करके बर्ड के लिए यूज होता है। जैसे एंटोमोलॉजी भी होता है, जो स्टडी ऑफ लॉजी, बर्ड का जब अध्ययन करते हैं उसके लिए यूज होता है। जो एंटोमोफोबिया है आपका, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। एक मिनट, हम तो यहाँ पे फोबिया पढ़ रहे हैं, बट इन द केस जैसे हम जान गए कि एक एंटोमो का मतलब होता है बर्ड, क्या होता है, बर्ड। पहले हर एक मीनिंग जानेंगे, फिर इसमें एरोगो है। एरोगो मींस होता है कोई काम, जब आप वर्क करते हैं ना कोई चीज के लिए, उसके लिए काम होता है। इकोफोबिया, जो इको होता है, इको से आपका जो साफ सफाई बोल सकते हैं, वो हम लोग होम में याद करेंगे। गैमोफोबिया, गैमी मींस शादी होता है, और गैमो मींस आपका मैरिज याद करेंगे, ठीक है। अब सारा वर्ड आपका फोबिया का कमाल है। तो एंटोमोफोबिया मींस होता है जो बंदा फियर ऑफ बर्ड, जिसको चिड़िया से डर लगता हो या पक्षी से डर लगता है, उसको बोलते हैं एंटोमोफोबिया, उसको पर्सन को एंटोमोफोबिया है। तो एग्जाम पे कैसे सवाल आ सकते हैं आपके, द पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ बर्ड इज कॉल्ड द एंटोमोफोबिया। अब जिसको वर्क आ गया, मींस एर्गो मींस वर्क आता है, एर्गोफोबिया मींस जिसको काम से डर लगता हो। तो फियर ऑफ वर्क चाहे आपका अफ्रेड ऑफ वर्क, जिसको काम से डर लगता हो। इको मींस होम होता है, घर, और इकोफोबिया मींस समझ रहे हैं आप, घर के लिए यूज होता है इकोफोबिया। तो जिसको घर के से डर लगता है, घर जाने से डर लगता है, चाहे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिसको घर जाने लगता है उसके लिए फियर ऑफ होम। गैमोफोबिया होता है, गैमो मींस अभी मैंने बताया मैरिज, शादी, वेडिंग, जितने ही वर्ड होते हैं ना आपके गैमो के लिए। और गैमो के स्पेशली मैं क्या आपका रूट वर्ड्स भी कराऊंगा इसके अंदर गैमो के लिए। तो गैमोफोबिया होता है मैरिज, तो यहां पे आपका आ जाएगा फियर ऑफ मैरिज। जिस पर्सन को शादी से डर लगता है उसके लिए हम गैमोफोबिया लेंगे। और ये पहला तो व्यक्ति तो शादी से डरता नहीं, शादी तो सबको करना पसंद है, बट शादी में जो व्यक्ति पसंद, जिसको जाना पसंद है, क्योंकि शादी में सब कुछ मिलेगा, खाना पीना, देखना, माहौल, सब कुछ।
तो वैसे व्यक्ति तो है नहीं, इसमें से बहुत सारे व्यक्ति नहीं, बट इन द केस ऑफ ग्रामेटिक लैंग्वेज में ऐसे सारे वर्ड आते हैं। तो एंटोमोबिया फियर ऑफ बर्ड, एरोफोबिया फियर ऑफ फर, इकोफोबिया फियर ऑफ होम, गेमोफोबिया आपका फियर ऑफ मैरिज। फटाफट इसको नोट करिएगा। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कैसा हमारा, ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा आपका। चलिए पहले मैं लाइनिंग कर लेता हूं। लाइनिंग करेंगे, इससे क्या होगा, लिखने में भी स्पष्ट अच्छे से दिखेगा, ठीक है, बढ़िया दिखेगा। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है आपका गाइनेकोफोबिया, जिरेंटोफोबिया, नोशियोफोबिया, जीनोफोबिया, हेमेटोफोबिया। ये गाइनोसियोफोबिया नहीं है, नोशियोफोबिया, इसमें जी आपका साइलेंट है। तो बेसिकली सब सबसे पहले वर्ड जानेंगे ना कि सब वर्ड कंसिस्ट क्या करता है। इसका मतलब होना चाहिए, एक गाइनेको हो गया, जिरेंटो हो गया, नोशियो हो गया, जीनो हो गया, हेमेटो हो गया। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए पहले देखिए ये जो गाइनो वर्ड है, जिरेंटो, नोशियो और हेमेटो, देखिए ये जो गाइनेको होता है, गाइनी मींस होता है लेडीज, वुमेन और जेंटलमैन, जेंटलवुमेन बोल सकते हैं। गाइनी बेसिकली आपके बहुत वुमेन के लिए यूज होता है। एक वर्ड आप क्लेरिफाई में कर देता हूं, देखो मैं इसके बाद भी आपका ये जो गाइनी वर्ड है ना, ये मैं बहुत बार रिपीट कराऊंगा। और एक आपका जो होता है एंड्रो, ठीक है, ये जो गाइनी और एंड्रो वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मैं साइड में भी कराऊंगा, साइड में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लॉजी में भी इसका होता है से गाइनेकोलॉजी। तो गाइनेकोलॉजी कौन होते हैं, जो स्त्री रोग का विशेषज्ञ होता है, जो वुमेन की ट्रीटमेंट अच्छे से करता है, उसको इसका डिपार्टमेंट होता है। एंड्रोफोबिया जिसको आदमी से डर, और एंड्रोलॉजी आदमी का जो अध्ययन करता है। एंड्रो बेसिकली मेल के लिए यूज होता है। तो मैं इसको अच्छे से जब कराऊंगा, आपका जब नेक्स्ट कराऊंगा ना वोकैबुलरी, तो उसमें ये ज्यादा करके आपके जो रेफर होता है ना, ये वुमेन के लिए रेफर होता है गाइनी, और एंड्रो आपके लिए ज्यादा करके मैन के लिए रेफर होता है। तो ये बात को ध्यान देना है, बहुत सारे टॉपिक में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। अब हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं कि चलिए, तो पहला था गाइनेकोफोबिया, जिरेंटो, नोशियो, जीनो और हेमेटो। इसका मतलब समझेंगे, देखिए सिंपल बात है, गाइनेकोफोबिया होता है, गाइनी मींस होता है वुमेन, जिसे अभी मैंने बताया, तो इसका सिंपल बेसिक लिख लेंगे आपका वुमेन, ठीक है। जिरेंटो मींस होता है ओल्ड एज, ठीक है, जिरेंटो जैसे जिरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओल्ड एज इज कॉल्ड अ जिरेंटोलॉजी। और जिरेंटो साइड मैंने बताया था, इसका मतलब होता है किसी बुजुर्ग आदमी का जब हत्या कर देता है कोई व्यक्ति, तो या हत्या होता है, तो उसको बोलते हैं जिरेंटोसाइड, ठीक है। तो इसे जिरेंटो, गाइनो, एंड्रो, ऐसा जो रिपीटेड वर्ड है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। देखिए तो ये जिरेंटो वर्ड है, जिरेंटो मींस आपका ओल्ड पर्सन लिख सकते हैं, सिंपल, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसके लिए आता है ओल्ड पर्सन। नोशियो, नोशियो से याद देखो, यहां पे एनओ है, तो नोशियो का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। नोशियो का मतलब होता है नॉलेज, जिस व्यक्ति को ज्ञान से डर लगता है उसके लिए आता है नोशियोफोबिया। इसमें जी आपका साइलेंट है, ऐसे से वर्ड है। फिर आपका ये जीनो, तो जीनो से आप जीन समझते हैं, एक होता है जीनोसाइड, जातिन सहा, जब मेनी पीपल्स किलिंग्स होते हैं ना, बहुत सारे दंगाई में जब मारे जाते हैं लोग, जो वहां पे साइड साइड में होता है किलिंग ना, उसके लिए जीनो आता है, जीनोसाइड, जीनोफोबिया। बट इन द केस यहाँ पे जो जीन है आपका, जीन जेंडर को डिफाइन करेगा, जीन मींस जेंडर, तो जेंडर आपका है मेल या फीमेल हो सकता है, सिंपल यहाँ पे आप सेक्स करेंगे, ठीक है, कि पर्सन मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कौन से जेंडर से कंसिस्ट कर रहा है। हेमेटो, हेमेटो से वर्ड याद रखना है आपका, ये सब याद करने का तरीका बता रहा हूं, जैसे कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो हेमोग्लोबिन किससे रिलेटेड हो रहा है, आपके ब्लड से। तो हेमेटोफोबिया, हेमेटो भी आपके ब्लड से रिलेटेड होना चाहिए, तो हेमेटो मींस हेमोग्लोबिन, और हेमेटो रेफर करता है ब्लड को, तो इसका मतलब ही होता है आपका ब्लड, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे चलेंगे, सारा खेल इसका है, फोबिया का है हमारा। तो गाइनी मींस हो गया आपका वुमेन, और फोबिया मींस होता है आपका डर।
तो जो व्यक्ति औरत से डरता हो, जो व्यक्ति औरत से डरता हो, उसके लिए आप यूज करेंगे गायनेकोफोबिया। अब माइंड में सोचिए, कोई व्यक्ति औरत से डरता हो, हाँ भले अपनी वाइफ से डरता हो बात अलग है, समाज से कोई और कोई औरत से, झगड़ालू स्त्री से, झगड़ालू स्त्री के लिए यूज होता है श्रीयु। जब श्रीयु को बोलते हैं ना झगड़ालू स्त्री, झगड़ालू स्त्री के लिए। एक होता है आपका लड़की के लिए स्पिंस्टर, अमेज़न, और स्त्री लड़का योद्धा, ये जितने सिनोनिम्स से आपके वुमेन के यूज होते हैं। तो श्री मीन्स होता है आपका लड़ाकू स्त्री, तो जिसको वुमेन से डर लगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गायनेकोफोबिया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंपल्स आपका फियर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनेकोफोबिया। अब यहाँ पे ओल्ड पर्सन है, ऐसे व्यक्ति जिसको बूढ़े से डर लगता हो, बूढ़े पर्सन से डर लगता हो, तो ऐसे है दो समाज में, तो आप कमेंट हो तो जरूर करिएगा जो व्यक्ति बूढ़े लोग से डरता है। हाँ, बूढ़े लोग से जब डरने की क्षमता कब आती है, जब बूढ़े लोग ज्ञान, मतलब ज्ञान जब देना चालू कर देते हैं ना, मीन्स उनमें एक प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है कि जैसे मेरे दादाजी हैं, हिसाब से मेरे दादाजी को लगता है कि ऐसा मेरा ही कोई बेटा संस्कार का है, मतलब संस्कार उसी में है, और दुनिया के कोई बच्चे में संस्कार नहीं है। उनको लगता है कि संस्कार का ढांचा एक बना था, उसमें खाली मेरा बेटा उसमें गया है, और उसके बाद ढांचा ही टूट गया हो। लॉजिक समझ रहे हो? कोई कोई व्यक्ति होता है जो बूढ़े लोग से भी डरता है, क्योंकि वहां पे अपना वो ज्ञान देना चालू कर देते हैं। और आज के टाइम पे न्यू जनरेशन में अब ज्ञान को लेना नहीं चाहता है, ज्ञान बांटना भी नहीं चाहता है, बस सोचता है कि कैसे भी आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये पर्सन याद करना है, जिरेंटोलॉजी बताया, जिरेंटोसाइट बताया, जिरेंटोफोबिया बता दिया, तो बूढ़े लोग के लिए ये सिंपल आप वर्ड यूज करेंगे आपका फियर ऑफ ओल्ड पर्सन, जिसको बुजुर्ग लोग से डर लगता हो। चलिए, नोशियोफोबिया बताया, नोशियो मींस नॉलेज, फोबिया मींस डर आपका, तो जिसको ज्ञान से डर लगता हो। अब जो व्यक्ति ज्ञान से डरता हो वो कैसे आगे बढ़ेगा, आप ही बताइए। ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने से डर रहा हो, पढ़ने से डर रहा हो, तो कैसे आगे बढ़ेगा। चलिए, अब ये जीनो मींस आपका सेक्स, जेंडर डिफाइन करता है। चलिए, तो ये आपका हो गया फोबिया लगा ना, तो जब तक यहाँ पे मीनिंग ऑफ फोबिया डिसाइड करेगा ना क्या होना चाहिए, तो फोबिया लगा तो फियर ऑफ आपका जेंडर बोल सकते हैं या सेक्स। जो व्यक्ति अपना जेंडर बताने में कभी कतराता है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी था, याद नहीं मुझे, उसमें अपना वो जेंडर बताने में डरता है, ठीक है, कि हम मेल या फीमेल, तो वो डर के बोलेंगे जीनोफोबिया। ये पर्सन का जब होता है ना, जीनोफोबिक हो गया, पर्सन के लिए जब यूज होता है, यहाँ पे ये लग जाता है। चलिए, हेमेटोफोबिया, हेमेटोसा बता दी, हेमोग्लोबिन आपका ब्लड, तो यहाँ पे सिंपल फोबिया लगा है, तो जिस व्यक्ति को खून देखते ही डर लगता हो। अब ऐसे हमारे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको खून देखते ही डर लगता हो, कहीं भी मर्डर हो गया, ज्यादा खून हो जाता है, तो वहां शायद कोई आदमी रहता है उसको बेहोश चक्कर आना चालू हो जाता है, वॉमिटिंग भी हो जाता है, तो ऐसे कुछ समाज में होते हैं, तो उनके लिए हम हेमेटोफोबिया एक पर्सन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, लाइव क्लास तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही आपको बस याद करते रहना है, हर एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, आपके सारे टॉपिक कवर होंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब फिलहाल में कुछ दिन बाद आपका वो चालू होने वाला है, आपका हर एक पेपर का सॉल्यूशन। जो बच्चे अभी सीजीएल का बहुत एग्जाम दे रहे हैं ना, अभी उन्हीं का टाइम चल रहा है, तो उनके लिए सीएचएसएल का एग्जाम हम लाएंगे और उसमें सॉल्यूशन पेपर करवाएंगे। तो मेरा इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है, अपकमिंग वीडियोस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। तो बस वापस फर्स्ट वर्ड को डिसाइड करना है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये वर्ड डिसाइड करेंगे सबसे पहले आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे सीटो दिख रहा है, सीटोफोबिया, होडोफोबिया, हाइड्रोफोबिया तो डिस्कस हो गया हमारा, और क्लेप्टोफोबिया, बस इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जब का सीटो होता है, होडो, हाइड्रो, क्लेप्टो, तो देखो सीतो से याद करना है, सीतो सीताफल, क्या होता है सीटो से सीताफल, तो सीताफल है क्या एक्चुअली आपका फ्रूट है, मतलब कि फ्रूट है क्या आपका खाना है ना, फूड बोल सकते हैं, फूड, मील, ईट, उसके लिए यूज होता है। होडो क्या होगा,
होडो, होडो से क्या रिलेट आप सोच रहे कर सकते हो, होडो से अब समझ लो कि एक हुंडे, हुंडे क्या है आपका, बाइक बनाता है, सॉरी हुंडे बाइक का तो बाइक शायद नहीं बनाता है, कार बनाता है आई थिंक, मुझे नहीं उतने पता, बट हुंडे से आपको याद है व्हीकल्स, व्हीकल्स किस लिए यूज होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, तो होडो हुंडे, हुंडे से आपका ट्रैवलिंग, ये जो आपका यूज होता है ट्रैवलिंग, जिस आदमी को घूमने से डर लगता हो, ट्रैवल करने से डर लगता हो, उसके लिए होता है। हाइड्रो मीन्स आप समझ ही गए थे वाटर, इसका बेसिकली एक एक्वाफोबिया भी होता है, तो बताने की जरूरत नहीं। अब क्लेप्टो, क्लेप्टो थोड़ा लस्ट वर्ड है, इसको याद करना तो मतलब कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट ये याद करना सबसे तरीका है। एक पागल जो चोर अंदर आया, चोरी करके चला गया, और एक पागल ताली बजा रहा था, क्लैप कर रहा था, उसके लिए क्लैप्टो है, बट वो ज्यादा ही ओवरलैप हो रहा है, उसमें उतना आपको याद नहीं होगा, लेकिन क्लैप्टो से याद करना पड़ेगा आपको, चोरी होने का डर, ठीक है, स्टीलिंग, जो इस व्यक्ति को चोरी होने का डर होता है उसके लिए यूज होता है आपका क्लेप्टोफोबिया। अब इसको कुछ मीनिंग करेंगे, देखो पहला सीडो, सीडो से सीधा फल, सीधा फल से आपका फूड, सीधा फल है क्या आपका फूड है ना जी, तो ये फोबिया आपका क्या हो जाएगा, अफ्रेड, जिस व्यक्ति को अफ्रेड ऑफ फूड, जिस व्यक्ति को फूड से डर लगता हो। अब ऐसा तो है नहीं कोई जिसको फूड से डर लगता हो, बट इन द केस हाइड्रोफोबिया है, जिसको पानी से डर लगता हो, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, मिस रेबिस हो जाता है, रेबिस में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और वो पर्सन हाइड्रोफोबिक सिस्टम लेके सिम्टम लेके चलता है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लास ऑफ वाटर भी उसके सामने आप रखिएगा तो वो डर जाएगा, उसको बीमारी, एक्चुअली ये बीमारी है आपका हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो ये कोई है नहीं मतलब कि खाली इंग्लिश का वर्ड, लेकिन एक बीमारी का नाम है, बट ये अफ्रेड ऑफ फूड शायद कमी केस में है कि हर एक लिविंग थिंग को फूड की जरूरत है, ये तो शायद होगा नहीं। चलिए होडोफोबिया ट्रैवलिंग हो गया, तो जिस व्यक्ति को ट्रैवल करने से लगता है, फियर ऑफ ट्रैवल बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब बहुत सारे, जैसे शिप में बहुत लोग को जहाज में जाना पसंद नहीं है, बहुत लोग एरोप्लेन में जाना पसंद नहीं है, और बहुत लोग बाइक में भी जा नहीं सकते, उनको डर है मरने का, ठीक है, तो बेसिकली फियर ऑफ ट्रैवल बोलेंगे होडोफोबिया, और जिस व्यक्ति को उसको बोलेंगे होडोफोबिक पर्सन। नेक्स्ट वर्ड आपका हाइड्रोफोबिया, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, हाइड्रो मींस वाटर, एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, जिसको पानी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके लिए यूज होता है आपका फियर ऑफ वाटर, जिसको वाटर से डर लगता है, ओके। क्लेप्टोफोबिया स्टीलिंग, स्टीलिंग मींस होता है चोरी, तो जो व्यक्ति चोरी होने से डरता है, जिसका सामान अगर चोरी हो जाए, ठीक है, स्टीलिंग, जिस व्यक्ति को चोरी होने से डर लगता है उसके लिए हम लगते हैं क्लेप्टोफोबिया, और वो पर्सन कैसा है, क्लेप्टोफोबिक पर्सन, मींस कोई आया चोरी करने आ गया, उसको चोरी करने से बहुत डर लग रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्लेप्टोफोबिक पर्सन, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्लाइड में, अभी बहुत देखिए सारा कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, हर एक आपके लिए सारा मेहनत किया जा रहा है, हर एक आपका ये टाइप मास्टर जो है हमारे, वो हम आपके लिए टाइप करते हैं कि बच्चे से समझ पाए, नहीं तो ऐसे हम बोर्ड पे लिखा सकते थे, राइटिंग तो समझ में नहीं आएगा उसका मैं गारंटी नहीं लूंगा, बट जैसे आपका ये जो पीडीएफ मिल रहा है, तो पीडीएफ बहुत ही आपका काम का चीज है, ठीक है। चलिए वर्ड आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, वर्ड नोट कर लीजिएगा, फिर तो रिटर्न में नोट करिएगा। चलिए अगेन सर्कल करते हैं, पहला आपका थेनेटो, ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, जेनो, टॉक्सिको, फाज्मो और फेरेमेको, ठीक है, ये जो वर्ड होता है आपका थेनेटो, थेनोटो से याद करने सबसे अच्छा तरीका है थेनोस। अब किसने किसने जस्ट एवेंजर्स एंड गेम देखा हो वो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस का नाम सुना है, जो सबकी जान लेने पे एकदम बेताब रहता है कि हमें जान लेना है सब चीज का, स्पाइडरमैन सबका सबसे बेस्ट तरीका है थेनोस। थेनोस क्या होता है, जो आप बोल सकते हो जो डेथ करने में सबसे माहिर हो, मींस थेनोस मींस डेथ। थेनोस देखते ही आप समझ लो क्या है हमारा, वो मौत का मसीहा बोल सकते हो, मौत से जो व्यक्ति उसके सामने डरता। जेनो मींस होता है, जेनो मींस लग रहा है अनजान, तो अनजान के लिए अनजानी है, ये अनजान के लिए क्या था आपका स्ट्रेंजर,
स्ट्रेंजर एक मूवी, सॉरी मूवी नहीं है, आपका वेब सीरीज है, ठीक है। अनजान। टॉक्सिको, अब टॉक्सिको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है आपका, टॉक्सिक कब यूज करते हैं, बस वो बताइए आप, माइंड में सोचिए टॉक्सिक कब यूज करते हैं, जब कोई चीज पॉइजन होता है, पॉइजनियस, सॉरी पॉइजनियस, जब सब्जेक्ट को कोई वो लिक्विड होता है वो टॉक्सिक होता है। पॉइजनस मींस जहर, टॉक्सिक मींस जब वो जहर हमें दिखना चालू हो जाता है, असर दिखना चालू होता है, तब बोलते हैं ये टॉक्सिक है, बहुत जहरीला है। तो टॉक्सिक आप क्या याद, टॉक्सिक का सबसे याद करने का तरीका क्या है आपका, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन। अब फास्मो, फास्मो, अब फास्मो वर्ड है, तो फार्मेको और फास्मो, ये तो पहले वर्ड आप देखिए, ठीक है। तो बेसिकली फास्मो तो कोई वर्ड आपको याद करने तरीका नहीं बता सकता, लेकिन फास्मो आपको याद रखना पड़ेगा घोस्ट, ठीक है, जो व्यक्ति भूत से डरता हो। अब भूत होते हैं कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति भूत से डरता हो। फार्मेको याद सबसे अच्छा तरीका है आपका फार्मेको, क्योंकि जब हम साइंस स्ट्रीम में चले जाता हूँ बायोलॉजी सेक्शन में, तो फार्मेसी किसके लिए यूज होता है आपका, डॉक्टर के लिए। तो फार्मेसी और फार्मेको आपका कुछ वर्ड रिलेट हो रहा है। फार्मेसी होता है जो व्यक्ति मेडिसिन में एकदम ऊंचा पद पे है, मतलब मेडिसिन का बहुत सारा नॉलेज है उसको, तो ये सिंपल आप मेडिसिन से रेफर करिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेन आपको वर्ड देखना है कि इसके बाद फोबिया लगा है कि मीनिया लगा है, और सामने वर्ड आपको लिखते जाना है। थेनेटोफोबिया है, थेनेटोफोबिया, तो थेनेटोफोबिया क्या होता है आपका, फियर ऑफ डेथ, जिस व्यक्ति को मौत से डर लगता है, और जी मौत तो सबको डर लगता है, हमें भी है, तो हमें भी है, किसी भी है। अभी हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार सतीश, कौशिक सतीश करके नाम है उनका, नाम शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, वो कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गया था, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो वो जिम भी कर रहे थे उस टाइम पे, उनका हार्ट अटैक आया था जिम के अंदर। तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है ना, कभी भी आपका हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है, बीमारी, आदमी मर जाता है। चलिए, तो फियर ऑफ डेथ, जिसको आदमी को मौत से डर लगता है, उसके लिए आप फियर ऑफ डेथ यूज करेंगे, मींस थेनेटोफोबिया। जेनो मींस आपको, जेनो अनजान लग रहा है, अनजान मतलब अनजानी, जेनो मींस स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब आपका अनजान। तो स्ट्रेंजर अनजान हो गया, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब फोबिया लगा ना आपका, ये हो जाएगा फियर ऑफ स्ट्रेंजर, जो व्यक्ति अनजान लोगों से डर लगता हो। अब अनजान लोगों से वही डरेगा जो व्यक्ति अनजान लोगों को देखा नहीं है, जैसे रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार होते हैं जो नहीं पता है, बट वो बाई चांस आ जाता है अतिथि बन के, क्या सर, अतिथि बन के जब आ जाते हैं स्ट्रेंजर, तो कुछ लगता है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उस टाइम पे दाल भी पतली होने लगती है, तो वो टाइम पे डर होता है। चलिए, पॉइजन, पॉइजन किस लिए यूज करेंगे हम लोग, टॉक्सिको, तो सिंपल है, जो व्यक्ति जहर से डरता है, तो ये तो सब व्यक्ति डरेंगे। अभी पॉइजनस तो सब डरेंगे ना जी, जिसको कौन नहीं जहर से डरता है, हाँ ऐसा स्थिति आता है तो जो मर जाता है उसकी बात ही अलग है, मैं नहीं बोल सकता उसके लिए। फास्मो, फास्मो से गोस्ट, जो व्यक्ति भूतों से डर लगता है हो, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आप यूज करेंगे फियर ऑफ गोस्ट, ठीक है, जो व्यक्ति आपको डर लगता है। फार्मेकोफोबिया, फार्मस आपका मेडिसिन, मेडिसिन, अब जो व्यक्ति मेडिसिन डर लगता हो, वो आपके लिए किसका यूज होगा, आपका फार्मेकोफोबिया। अब मेडिसिन में टैबलेट तो मुझे डर लगता है, लेकिन इंजेक्शन, इंजेक्शन से थोड़ा डर लगता है, इंजेक्शन सबसे डर लगता है ना, कहां ना आगे ना कहां पीछे इंजेक्शन पता नहीं कहां लग जाए, वो तो डर है जी। अब इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, एक बार वर्ड आपको रिपीट करा देता हूं। थेरेटोफोबिया, जो व्यक्ति, फियर ऑफ डेथ, जो व्यक्ति मौत से डर लगता हो, जिस व्यक्ति को मौत से डर लगता हो। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, द पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ डेथ इज कॉल्ड द थेनेटोफोबिया, सॉरी हाँ थेनेटोफोबिया। जेनोफोबिया, स्ट्रेंजर, जो व्यक्ति अनजान लोग से डरता है, उसके लिए आप जेनेटोफोबिया यूज करेंगे, जेनोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, जो व्यक्ति पॉइजनस, जो टॉक्सिको मींस पॉइजन, जो व्यक्ति जहर से डरता हो, जहर मींस जहर, जहरीला चीज से डरता हो देख के, उसके लिए हम यूज करेंगे फियर ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोफोबिया। फास्मोफोबिया, फास्मो मींस होता है गोस्ट, जो व्यक्ति भूतों से डर लगता हो, काल्पनिक चीजों से डर लगता है, उसके लिए आप फियर ऑफ गोस्ट, फास्मोफोबिया। फरेक्मोफोबिया हो जाएगा मेडिसिन, जो व्यक्ति दवा दारू से डर लगता हो, दारू तो यूज करेंगे, मेडिसिन दवा, बिहार में तो दारू बंद है जी। चलिए, लास्ट स्लाइड है हमारा, इसका जो कुछ वर्ड बचेगा तो मैं आपका इसमें लिखा ही दूंगा, पीडीएफ तो नहीं होगा, कितना पीडीएफ करेंगे। चलिए, नोट करते रहिएगा, लास्ट है आपका 23 है ना, जो 25 से 30 कर देते हैं, कोई बात नहीं।
ये सब भी वर्ड आप जानेंगे, ठीक है। ओके, देखिए पैडोफोबिया, लोगोफोबिया, नाइक्टोफोबिया, ट्रिस्टेकाफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। और एक आपका थियोफोबिया। अब बेसिकली सबसे पहले वर्ड जानेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले वर्ड जानेंगे इसका मतलब क्या है, फोबिया मीनिंग हमें समझ में आ गया है। चलिए, तो ये जो पैडोफोबिया होता है, पैडो बेसिकली आपके लिए चाइल्ड के लिए यूज होता है, बच्चों के लिए, ठीक है, चाइल्ड। अब इसके लिए कौन यूज होता है, फिली, इन्फेंटी, फीटस, जाइगोट, ये सब आपके चाइल्ड के लिए यूज होता है। लोगो, लोगो मींस क्या होता है, लॉजी, लॉजी क्या होता है, लॉजी, स्टडी, अध्ययन। तो ये सिंपल आप करेंगे स्टडी, जो व्यक्ति पढ़ने से डरता है। नाइक्टोफोबिया, अब नाइक्टोफोबिया से एक वर्ड याद आ गया, जैसे कि जो व्यक्ति ज्यादा प्रोटीन लेता हो, तो प्रोटीन का जब डिफरेंशिएशन हमारे पेट से होकर जब इंटेस्टाइन में निकलता है, तो दो फॉर्म में टूट जाता है आपका, यूरिक एसिड और यूरिया। तो यूरिक एसिड ठीक है, बट यूरिया इज नॉट अ बेटर। यूरिया ही कार्सिनो एजेंट प्रोड्यूस करता है हमारा, जो इसी में एक वर्ड आपको लिखूंगा, कार्सिनोफोबिया। जिस व्यक्ति को कैंसर से डर लगता है उसके लिए आप कार्सिनोफोबिया यूज करेंगे। बट जब हम कहां पे थे, रॉड्स एंड कॉन्स जब प्रोटीन में आ जाते हैं, प्रोटीन जब रॉड्स कॉन्स में जब आता है, जब खाते हैं प्रोटीन ज्यादा लेने से, वो हमें रतौंधी होता है, उसके लिए नाइट्रोल यूज होता है। नाइट्रोल मींस डार्कनेस, जिस व्यक्ति को अंधकार से डर लगता हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को अंधकार से लगता है उसके लिए। और नाइट्रो याद का सबसे तरीका है नाइट्रोलपिया। नाइट्रोलपिया मींस होता है फियर ऑफ, मींस फियर नहीं बोल सकते, नाइट्रोलपिया होता है रतौंधी, जो शाम के टाइम पे दिखना बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं। अब ये ट्रिक्सडेकाफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे इंडियन में और इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिक्सडेकाफोबिया का मतलब होता है सिंपल, फियर ऑफ नंबर 13, नंबर 13 का डर। इसलिए आप कभी भी रेस्टोरेंट में, आपका बिग होटल भी है और कहीं भी रूम का नंबर भी नंबर 13 नहीं होता है। रेस्टोरेंट में, कहीं आपका बिग होटल में, चाहे फॉरेन कंट्री में, इंडिया सब में लागू होता है। ये ज्यादा करके फॉरेन रिलेशन रीजन से कंसिस्ट करता है। बट नंबर 13, 13 नंबर को बहुत अशुभ माना जाता है। अभी माना क्यों जाता है ये तो रीजन पूरा नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ फॉरेन रिलेशन नहीं है, उसी के जीसस क्राइसिस के ऊपर है कुछ वर्ड। तो ट्रिस्डेकाफोबिया होता है आपका नंबर 13, जिस व्यक्ति को 13 नंबर से डर लगता है उसके लिए हम ट्रिस्डेकाफोबिया यूज करेंगे। और ट्रिस्डेकाफोबिया उस व्यक्ति को है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस्डेकाफोबिया पर्सन, ठीक है। तो सिंपल है, तो फियर ऑफ नंबर 13 इज कॉल्ड द ट्रिस्डेकाफोबिया, जिसको 13 नंबर से डर लगता है। इसलिए कोई भी होटल में आपका 13 नंबर नहीं होता है, या कहीं भी आपका मेन्यू में भी 13 नंबर सब नहीं होता है। हाँ, वहां पे ज्यादा माना जाता है, अशुभ चीज माना जाता है इसको, अनलकी। अब थियो, तो थियो से एक वर्ड मैंने बहुत सारा पे लिखाया था आपका, एक होता लिखाया था आपका थियोलॉजी, ठीक है, लिखाया नहीं शायद, ये बताऊंगा आपको। एक वर्ड आपका लिखाया था थियोसाइड। तो ये थियोसाइड का मतलब क्या था, थियोलॉजी। थियो का मतलब होता है, मैंने कहा भगवान। जो व्यक्ति भगवान का मर्डर करता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, भगवान का मर्डर करता है, उसके लिए थियोसाइड, रिलीजियस मैटर के लिए। थियोलॉजी, जो भगवान जैसे कि आपका रिलीजियस मैटर पे जब अध्ययन करता है उसके लिए आपका थियोलॉजी यूज होता है। ओके, तो इसके लिए आप सिंपल यूज करेंगे गॉड। अब मेन वर्ड फर्स्ट फोबिया लगा के अपना वर्ड करेंगे। चलिए, तो पेडो मींस साइड, फोबिया मींस डर। तो जिस व्यक्ति को बच्चे से डर लगता हो, फियर ऑफ चाइल्ड। अभी कब लगेगा, जब बच्चे शैतानी कर रहे हो। चलिए, लॉजी, तो ये फोबिया है ना हमारा, तो फियर ऑफ लॉजी मींस होता है फियर ऑफ स्टडी, जो व्यक्ति को पढ़ने से डर लगता हो वो। अब ऐसे बच्चे आप में से बहुत होंगे जो देख रहे हो, तो ठीक है, ऐसे निकलेंगे बहुत सारे जो व्यक्ति पढ़ने से डर लगते हैं। डार्कनेस, डार्कनेस मींस होता है अंधकार, जो व्यक्ति अफ्रेड भी बोल सकते हैं, फियर यूज कर रहा हूं क्योंकि लिखने में थोड़ा आसानी है, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस, जो व्यक्ति अंधकार से डर लगता हो, ठीक है, जो अंधेरा से डरता हो। ट्रिस्डेकाफोबिया, तो सिंपल आपका वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह पे यूज करेंगे, और ये वर्ड से परिचित आप नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिस्डेका डेका मींस 13 नंबर, ट्रिस्डेकाफोबिया फियर ऑफ नंबर 13। तो फियर ऑफ नंबर 13, जो व्यक्ति को नंबर 13 से डर लगता हो। अब ये क्या नहीं, क्यों नहीं है, तो रीजन पता नहीं है। चलिए, थियोफोबिया गॉड, तो जो व्यक्ति भगवान से डरता हो, चाहे रिलीजियस मैटर में डरता हो, उसके लिए आप गॉड मतलब कि थियोफोबिया यूज करेंगे, या रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस मैटर में। ओके, चलिए इसको भी पॉज करके इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ओके,
तो ये हमारे टोटल 23 है ना, 25 टोटल कर देते हैं। जैसे देखिए एक मैं ले लेता हूं आपके लिए आसान वर्ड लेते हैं आपका, होडोफोबिया तो हो गया है। एक होता है वर्ड होता है आपका एनोरेक्सिया, ठीक है, ये 24 कर लीजिएगा और 25 का कर लीजिएगा डिपोसोमेनिया, 25 कर ही लेते हैं। जो एनोरेक्सिया क्या है, एनोरेक्सिया मींस होता है इसका बोलते हैं अफ्रेड ऑफ बीइंग फैटी इन गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो जो व्यक्ति वीडियो में गर्ल्स है, ऐसे लड़की जो मोटे होने से डरती है, ज्यादा खाने से डरती है, उसके लिए आप एनोरेक्सिया यूज करते हैं। डिपोसोमेनिया लगा है ना, तो उसको बोलेंगे लवर ऑफ क्या, जो पीते हो अल्कोहल, पीते हो नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे पीते नहीं, तो फियर ऑफ अल्कोहल डिपोसोमेनिया होता है आपका लवर ऑफ, जो व्यक्ति मतलब शराब से बहुत प्रेम करता हो, समझ रहे होंगे। इसके लिए एक वर्ड अपोजिट में यूज होता है टीटोटेरियर भी वर्ड यूज होता है आपका, जो व्यक्ति शराब से डरता हो, ठीक है, और जो व्यक्ति शराब से प्रेम करता है उसके लिए डिपोसोमेनिया। 25 क्वेश्चन का हमारा पूरा सीरीज हुआ यहाँ पे, और अभी नहीं, और सुनिए अभी बहुत देखना है वीडियो में, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं था, ट्रेलर था आपका मेनियाफोबिया का। जैसे मैंने आपको वादा किया कि 51 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, ठीक है, 51 क्वेश्चन लेके आएंगे। आज का वीडियो में इतना ही करते हैं, 25 क्वेश्चन। आप इसको बस रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छे से याद होगा। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं आपके सारे, 51 जितने कराऊंगा आपका, और जो बच गया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो कैसे देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट तो करते रहिएगा, बट हमें भी प्यार दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।